हेलो। आवाज़ आ रही है सबको? यस सर। ओके, ठीक है। ठीक है। तो कल हम लोगों ने पासवर्ड को हैश करना सीखा था। ठीक है। और हम लोगों ने एक ये पेज बनाया था, ये डायनेमिक पेज है। ठीक है। इसमें जिस भी, जैसे हम कुलदीप के इसमें एडिट वाले पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर अगर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करें तो यहाँ पर हमें कुलदीप की इंफॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है। और अगर हम ध्रुव के में जाके एडिट करके क्लिक करते तो यहाँ हमें ध्रुव की इंफॉर्मेशन मिल रही है। मतलब ये एक डायनेमिक पेज है। ठीक है। यहाँ पर डायनेमिक तरीके से इंफॉर्मेशन आ रही है। ठीक है। ऐसा कुछ है। ओके। तो तो आज हम लोगों को क्या करना है? देखो, आज हम लोगों को पहले सबसे तो देखना है कि एडिट वाली फंक्शनैलिटी को कंप्लीट करना है। ठीक है। तो तो एडिट वाली फंक्शनैलिटी में क्या कह रहे थे, हाँ। तो एडिट वाली फंक्शनैलिटी को अपने को कंप्लीट करना है। तो इसमें रह क्या गया है, देखो। हम लोगों को जो डेटा मिल रहा है ना, जो डेटा मिल रहा है हम लोग उसको कंसोल डॉट लॉग करवा दे रहे हैं, उसको इन सारे फॉर्म की फील्ड में दिखा दो। ठीक है। इन सारे फॉर्म की फील्ड में दिखा दो। ठीक है, जो भी डेटा आ रहा है। ठीक। तो कैसे दिखाओगे? एडिट यूज़र डॉट जे एस में आपका डेटा आ रहा है, ये रहा डेटा डॉट यूज़र, उसको आप कंसोल डॉट लॉग करा दे रहे हो। ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन सारे फॉर्म की फील्ड के अंदर दिखाना है उस डेटा को। ठीक है। तो इसके लिए आप एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ कर सकते हो कि हम्म, पहले सबसे तो ये जितनी भी फील्ड है ना, ये जितनी भी फील्ड है इन सबको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये एडिट यूज़र डॉट एच टी एम एल में सबकी आईडी है, नेम इनपुट, ईमेल इनपुट, पासवर्ड इनपुट और रोल इनपुट। तो ये शायद हमने सेलेक्ट करा हुआ था इस पर। हाँ। इन चारों इनपुट को सेलेक्ट कर लेंगे अपन लोग। ठीक है, पांचों को ही कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक। पांचों इनपुट को पेस्ट कर दिया। अब क्यों करा है ऐसा? तो कंसोल डॉट लॉग ना करने की बजाय डेटा डॉट यूज़र को, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे नेम इनपुट डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू डेटा डॉट यूज़र डॉट नेम। ठीक है। जो यूज़र के अंदर नेम आ रही थी ना की, वो देखो यहाँ पर कौन सी की आ रही है। अच्छा, कंसोल डॉट लॉग हमने हटा दिया। ठीक है। कंसोल डॉट लॉग भी लगा रहने देते हैं। कंसोल डॉट लॉग डेटा डॉट यूज़र। ठीक है। तो हम लोगों को डेटा डॉट यूज़र कर रहे हैं तो ये पूरा ऑब्जेक्ट मिल रहा है। ठीक है। इस ऑब्जेक्ट से अगर हमें नेम को एक्सेस करना है तो हम यही तो करेंगे, ये ऑब्जेक्ट डॉट नेम, तो डेटा डॉट यूज़र डॉट नेम। ठीक है। और इस नेम को उठा के हमने वैल्यू में डाल दिया, तो देखो यहाँ पर वैल्यू आ रही है। मतलब पढ़ी पढ़ाई वैल्यू आ रही है। ये देखो ध्रुव लिखे, इसको आप चेंज कर सकते हो। देखना, हमने नेम को चेंज कर दिया, बट अगर हम रिलोड करते हैं, ठीक है, देखो ये वापस से ध्रुव हो गया। फिर हम चेंज कर सकते हैं। अगर हम रिलोड करेंगे ये वापस से ध्रुव हो गया। ठीक है। तो ऐसे हमें बाय डिफ़ॉल्ट डाल देनी है वैल्यूज़। ठीक। ऐसे ईमेल के लिए भी करना, पासवर्ड के लिए भी, रोल के लिए भी। ठीक है। डेटा डॉट यूज़र डॉट ईमेल, डेटा डॉट यूज़र डॉट पासवर्ड, डेटा डॉट यूज़र डॉट
रोल, ठीक है। यहाँ पर लगा देंगे ईमेल इनपुट, यहाँ लगा देंगे पासवर्ड इनपुट, ठीक है। यहाँ लगा देंगे रोल इनपुट, ठीक है, रोल इनपुट डॉट वैल्यू, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग का नेम आ गया, यहाँ हम लोग का ईमेल आ गया, यहाँ हम लोग का पासवर्ड आ गया, यहाँ हम लोगों का रोल आ गया। बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है सब कुछ। अगर हम ईमेल को हम चेंज कर देंगे, कुछ और कर देंगे, बट अगर रिलोड करोगे वापस से वैसा ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सारा डेटा आपका बैकएंड से फ्रंट एंड में आ रहा है सारा, ठीक है। अब देखो इस चीज़ की हम बात कर रहे थे, जैसे पासवर्ड क्या है ये, देखो पासवर्ड ये कितने अक्षरों का है, ठीक है, ये पासवर्ड कितने सारे अक्षरों का आ रहा है इसमें, ठीक। अभी हम क्या करते हैं, एक नया यूज़र बनाते हैं। हमने नेम लिखा रुशान, ईमेल लिखा rushan@gmail.com, पासवर्ड लिखा 1 2। देखो सिर्फ हमने 2 डिजिट का पासवर्ड लिखा है, ठीक है, 1 और 2, ठीक। इसको ध्यान में रखना, हमने सेव करा, ठीक है। सिर्फ वो 2 डिजिट का पासवर्ड ये इतनी डिजिट का हो गया, ठीक है, ये इतना सेव हुआ जाके। अगर हम एडिट पे भी क्लिक करेंगे तो रुशान आ रहा है, rushan@gmail.com आ रहा है, पासवर्ड देखो कितना बड़ा आ रहा है। तो ये मेन एक प्रॉब्लम हो जाती है। अभी इसको हम लोग समझेंगे कि आप लोग जब साइन अप करते हो असलियत में होता ऐसे ही है, पासवर्ड आपका हैश हो जाता है, बट और सेव भी यही हैश्ड पासवर्ड होता है जाके डेटाबेस में, ठीक है। बट आप इसको वापस कैसे कन्वर्ट करते हो, क्योंकि यूज़र को तो मालूम है हमने 1 और 2 पासवर्ड डाला, अब वो भले कुछ भी अगड़म बगड़म हो जाए जाके डेटाबेस में, बट यूज़र को तो 1 और 2 ही मालूम है, ठीक है। इस वजह से देखेंगे अभी कैसे क्या ठीक करना है इसको, ठीक है। तो नेम, ईमेल, पासवर्ड और रोल सब कुछ आ रहा है अपने पे, सब कुछ आ रहा है, ठीक है। तो अब अपने को करना क्या है, अब अपने को करना क्या है, तो अपने को करना ये है कि हम प्रोफाइल में से, मतलब जैसे रुशान लिखा है, ठीक है, हमने इसको सिर्फ RUS कर दिया, ठीक है, और सेव बटन पे क्लिक करें, ठीक है। अभी तो नहीं आएगा, सेव बटन पे क्लिक करें, सब कुछ सेव हो जाना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ रुशान है, rushan@gmail.com है, हमने एडिट करा, हमने रुशान का RUS कर दिया, सेव बटन पे क्लिक करा, ये एडिट हो जाना चाहिए, और हम वापस जाए तो यहाँ पर RUS दिखाना चाहिए सिर्फ, ठीक है, HAN नहीं दिखाना चाहिए। तो अब अपने को एडिट करना है, तो कैसे करते हैं वो देखते हैं। देखो एडिट की फंक्शनैलिटी तो अपनी बनी हुई है, ठीक है, हम लोगों ने एडिट की, ये अपडेट करने की API बना रखी है, ठीक है। तो इस अपडेट करने की API में हम लोगों को बस देना क्या है, ID देनी है, जिसको भी हमें अपडेट करना है, ठीक है, ID देनी है उसकी, और नेम, ईमेल और पासवर्ड, ये 3 चीज़ें हमें देनी है, ठीक है। ID और नेम, ईमेल, पासवर्ड, ठीक है, 3 चीज़ें देनी है। तो चलो ये भी कर लेते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। तो वो यहाँ पर हम लोग सिंपल सा एक फंक्शन बना लेंगे, फंक्शन, ठीक है, फंक्शन बना लेंगे कि अपडेट यूज़र, ये हमने फंक्शन बना लिया, ठीक है, ठीक है। यूज़र कौन सा अपडेट होगा, देखो हम लोगों के पास यहाँ पर हम लोग पैरेम्स से यूज़र ID अपने पे आ ही रही है वैल्यू के अंदर, ठीक है। तो अपडेट यूज़र में हम लोग लिख देंगे ID पैरामीटर में पास कर लेंगे, ठीक है, और इसके बाद अपडेट यूज़र कब होना चाहिए, अच्छा अपडेट यूज़र तो तब होना चाहिए ना जब हम इस फॉर्म को सबमिट करेंगे सेव बटन दबा के, है ना। तो ये नॉर्मल फंक्शन की कोई ज़रूरत ही नहीं अपने को। यहाँ पर बनाओ एक वो फॉर्म डॉट एड इवेंट लिसनर, ठीक है, फॉर्म बनाओ, और हाँ फॉर्म बना दिया, इसमें लिखो क्लिक, ठीक है, सॉरी फॉर्म बनाया, इसका इवेंट रहेगा सबमिट, ठीक है। एक फंक्शन चलेगा, जब भी आप फॉर्म को सबमिट करोगे एक फंक्शन चलेगा, ठीक है,
वो क्या करेगा, वो करेगा ये कि अपडेट वाली एपीआई को कॉल करेगा। ठीक है, तो हम लोगों को अपडेट वाली एपीआई का राउट क्या है, हम लोगों ने जो बनाया है अपडेट वाली एपीआई स्लैश अपडेट स्लैश आईडी। ठीक है, ये है ना राउट। ठीक है, यहाँ एपीआई कॉल कर लो जैसे करते हो, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू अवेट फेच, अपना यहाँ पर यूआरएल लिख दो http लोकल होस्ट 8000, ये आपके सर्वर का यूआरएल है। ठीक है, स्लैश अपडेट ये आपका राउट है, और इसके बाद आपका जाएगा आईडी। ठीक है, अब यहाँ पर आईडी आपको लेनी है। ठीक है, आईडी आपको कहाँ मिल रही है, ये वैल्यू ही तो आईडी है, पेरेंट्स डॉट गेट यूज़र आईडी। ठीक है, तो यहाँ पर आप वैल्यू को ले लो। ठीक, अवेट के क्लोजेस्ट जो फंक्शन रहता है उसमें एसिंक लगता है, एसिंक लगा दो। ठीक है, बस और क्या करना है, यहाँ पर ये पुट एपीआई है, क्योंकि अपडेट कर रहे हैं तो इसका मेथड क्या रहेगा, पुट। ठीक है, तो मेथड में लिख दो पुट। ठीक है, कॉमा करके हेडर्स नाम का एक आएगा की। ठीक है, अब ये सब तो वही सेम ही लिखना है, इसमें कुछ करना ही नहीं है असल में। तो ये सब आपका लिखा हुआ है ऑलरेडी, मैनेज यूज़र्स में जाओगे ना, ये देखो क्रिएट करते समय जो लिखा था सेम यही सब कुछ लिखना है वापस से, तो इसमें इतना कुछ बड़ी चीज़ है नहीं। ठीक है, अपन लोग इसी को पूरा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, इसी को पूरा उठा लो, इसी को पूरा उठा के इसमें डाल दो। ठीक है, ठीक, सेम सेम वैसे ही करना है पूरा। ठीक है, रोल हम लोग एडिट नहीं कर रहे हैं, रोल को हटा लो, पोस्ट की जगह पुट लगा लो। ठीक है, स्लैश क्रिएट यूज़र की जगह स्लैश अपडेट लिख दो। ठीक है, और स्लैश यहाँ पर आईडी चली जाएगी, आईडी है अपनी वैल्यू। ठीक है, ठीक, और बॉडी में जेसन स्ट्रिंगिफाई करके रोल वगैरह हटा दो। ठीक है, रोल को दोबारा हटा दो, रोल की ज़रूरत नहीं है, क्लोज मॉडल की ज़रूरत नहीं है। हाँ ठीक है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो ये ऐसे कुछ हो गया। ठीक है, हाँ ओके, यहाँ वैल्यू 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 वैल्यू, यहाँ पर इसको भी हटा दो, h1 डॉट इनर टेक्स्ट कंसोल डॉट लॉग की जगह पे यहाँ पर लिख दो। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू ना डाल के एडिट यूज़र डेटा डॉट यूज़र डॉट नेम। ठीक है, तो इससे हो ये जाएगा कि, हाँ ठीक है, इससे हो ये जाएगा। अब आपका पूरा प्रॉपर बन गया। देखो एडिट यूज़र के आगे क्या आ रहा है, रोशान, कुलदीप के में जाएं एडिट यूज़र कुलदीप। ठीक है, ध्रुव के में जाएं एडिट यूज़र ध्रुव। ठीक है, अब जैसे रुशान के में जाते हैं, यहाँ देखो नेम रुशान, ईमेल rushan@gmail.com, पासवर्ड पता नहीं क्या है, यूज़र है रोल में। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिर्फ लिखेंगे RUSH। ठीक है, RUSH, और इसको हम ज़रा सेव करते हैं, देखते हैं एपीआई हम लोग ये काम कर रही है कि नहीं कर रही। हमने सेव बटन दबाई, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, अच्छा हम लोग ने ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट लगाया है, लगाया तो है यार। ये रिलोड कैसे हो गया पेज, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, हमें एक और बार रिलोड करना पड़ेगा ना, चेंजेस कर दिए इतने सारे। अब ठीक है, कंसोल खोल लेते हैं। ठीक, अब देखते हैं क्या है। हमने यहाँ पर एक बार यहाँ देख लेते हैं, फॉर्म को करा है डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर फॉर्म। ठीक है, एडिट यूज़र डॉट जेएस के अंदर,
हम लोगों का edit user डॉट HTML में फॉर्म बना है, ठीक है। इसके बाद हमने गेट यूज़र बाय आईडी करा है, ठीक। फिर हमने करा फॉर्म डॉट सर एलिमेंट लिस्टिंग। फंक्शन मार दीजिए। क्या चीज़? सर वहाँ पे आप वो जो सर ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट लिखा है तो उसके लिए आपने आर्गुमेंट नहीं दिया सर। अच्छा, हाँ ई हाँ हाँ, ई डॉट प्रिवेंट, हाँ ठीक है। चलो देख तो लिया। यहाँ पर आर्ग्यूमेंट देना था ना, तभी तो ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट करेंगे, ठीक है। चलो हो गया। अब करते हैं एडिट। अब यहाँ पर एडिट करते हैं, जैसे रुशान को, रुशान के नेम से RUS, ठीक है, सिर्फ RUS लिख के सेव करते हैं एक बार। यूज़र अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। ओके करते हैं, ठीक, ओके करते हैं। यहाँ से तो सब कुछ चला गया, क्योंकि हम लोगों ने शायद से खाली कर दिया क्या। अरे यार, यहाँ से खाली क्यों करा हम लोगों ने। चलो कोई दिक्कत नहीं, एक बार रिलोड करेंगे आ जाएगा। अच्छा, अब देखो यहाँ आ रहा है एडिट यूज़र RUS। अगर हम जाके मेन अपने इसमें पेज में चेक करें, यहाँ पर देखो ऐसा लग रहा है ये रुशान बस नॉर्मल लिखा है। अगर एक बार हम रिलोड करेंगे ना, देखो ये RUS हो गया, ठीक है, RUS हो गया। तो इसका मतलब एडिट तो हो रहा है, ठीक है, एडिट तो हो रहा है। अब हमें क्या करना है, हमने अलर्ट तो चला दिया, हम यहीं से बोल देंगे विंडो डॉट लोकेशन डॉट HREF, ठीक है। और कहाँ चले जाना, वापस से अपने मैनेज यूज़र्स वाले पेज पे, इस पेज पे, ठीक है। इस पेज का URL लेके यहाँ पर कॉपी कर दो, ठीक है। अब जैसे आप देखो, हम कुलदीप का हमें ईमेल को चेंज करना है, कुलदीप @gmail.com से चेंज करना है। तो हम कुलदीप 1234 @gmail.com हमें करना है। हमने करा, सेव करा, यूज़र अपडेटेड सक्सेसफुली, ओके करा। यहाँ पर देखो कुलदीप का क्या आ रहा है, ईमेल kuldip1234 @gmail.com, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये एडिट हो रहा है यूज़र। अगर हम इसको MongoDB कंपास में भी देखें तब भी एडिट हो रहा होगा वहाँ पर भी, ठीक है। तो मतलब आपका एडिटिंग वाला भी प्रॉपर काम कर रहा है ढंग से, ठीक है। इसमें अगर हम देखें यूज़र में कुलदीप 1234 @gmail.com है, वर्क कर रहा है। यहाँ इसका नेम सिर्फ कुलदीप है, हमने कहा कुलदीप सिंह लगाना है हमें, ठीक है। हम एडिट पे जाएंगे, कुलदीप के आगे लगा देंगे सिंह, सेव करा, ओके। यहाँ कुलदीप सिंह हो गया। अगर हम इसको डेटाबेस में देखें, अभी कुलदीप है, एक बार रिफ़्रेश करते हैं, कुलदीप सिंह हो गया, ठीक है। तो मतलब ये प्रॉपर ढंग से काम कर रहा है, अपडेट वाली API भी, ठीक है। तो आपका फाइनली क्रिएट हो गया, रीड हो गया, अपडेट हो गया और डिलीट हो गया, सारी चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपकी प्रॉपर हो चुकी हैं, ओके। तो अब क्या करना है हमें, ठीक है। अब हमें मेन काम करना ये है कि हम लोग पासवर्ड को हैश करा दे रहे हैं, ठीक है। ये हमें समझना है आखिर लॉगिन और साइन अप काम कैसे करता है, ठीक है, हमें ये समझना है, ठीक। ये ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन क्या होता है हमें ये समझना है, ये टोकन क्या होता है हमें ये समझना है, ठीक है। हमें काफ़ी सारी चीज़ें समझनी है, तो चलते हैं समझते हैं थोड़ा मेन चीज़ें। ठीक है, अब देखो ये मेरा एक यूज़र है, ठीक, ये यूज़र है, इसने नेम सॉरी साइन अप करा, ठीक है। इसने करा साइन अप, साइन अप पहली बार आके वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। साइन अप करते समय इसने दो चीज़ें डाली,
ठीक है, ईमेल और पासवर्ड, इसने ईमेल डाला rushan@gmail.com, ठीक है, और इसने पासवर्ड में डाला rushan123, ठीक है। तो इसने ईमेल और पासवर्ड ये डाला, ठीक है, ऐसे करके कुछ, ठीक। अब इस ईमेल और पासवर्ड में ये जो साइन अप करके ईमेल और पासवर्ड डाला, अब इस पासवर्ड को हम डायरेक्टली डेटाबेस में स्टोर नहीं करा सकते, ठीक है। ये हम लोगों का डेटाबेस है, ये हम लोग का डेटाबेस है। अब इसमें डायरेक्टली इस पासवर्ड को ऐसे ही स्टोर नहीं करवा सकते, ठीक है, इट इज़ इलीगल, ठीक है, ये एक इलीगल एक्टिविटी है, ठीक। इसको पहली बात आप डायरेक्टली स्टोर ही नहीं करवा सकते, ठीक है, करवाने की कोशिश भी करेंगे तो वो भी चीज़ गलत है, ठीक है। तो इसको हम लोगों को करवाना पड़ता है हैश, ठीक है, इसको क्या करवाना पड़ता है, हैश। तो इसको क्रॉस का बटन, नो, हाँ, इसको आप डायरेक्टली ऐसे स्टोर नहीं करवाओगे, ठीक है, ये एक रॉन्ग चीज़ है, ठीक। तो आप इस वाले पासवर्ड को कराओगे हैश, ठीक है। हैश कैसे करवाओगे, इसको आपने bcrypt.hash करा, ठीक है, तो ये बदल जाता है कुछ बहुत सारे मतलब स्पेशल कैरेक्टर्स में, ठीक है, बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर्स में, ठीक, जो आपको समझ में भी नहीं आएंगे क्या हैं क्यों हैं, ठीक है। ऐसे करके ये बदल गया। ये जो rushan123 है ना, यही कन्वर्ट हुआ है इस पे, इसको बोलेंगे हैश्ड पासवर्ड, ठीक है। ये क्या है, हैश्ड पासवर्ड, ये है हैश्ड पासवर्ड, ठीक है, ये हैश्ड पासवर्ड है। ये rushan123 है ना, ये कन्वर्ट हो गया इस पे, ठीक है, हैश्ड पासवर्ड पे। अब इसको डायरेक्टली ना ले जाके, ठीक है, इस डेटाबेस के अंदर rushan123 को डायरेक्टली ना स्टोर करा के हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस हैश्ड पासवर्ड को स्टोर कराएंगे, ठीक है, इस हैश्ड पासवर्ड को हम लोग डेटाबेस में स्टोर कराएंगे, ठीक है। अल्टीमेटली ये है rushan ही, ठीक है, rushan123 ही है, ठीक। ये अल्टीमेटली rushan123 ही है, ठीक है, ये चीज़, बट डायरेक्टली उसको नहीं करा सकते थे, तो हम लोग ने इसको हैश करवा दिया, ठीक है। अब दिक्कत क्या आती है, जब ये डेटाबेस के अंदर ये हैश्ड पासवर्ड जाके स्टोर हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है, तो जब यही सेम यूज़र, ठीक है, यही सेम यूज़र जब लॉगिन करने आएगा, दिक्कत वहाँ आएगी, ठीक है, यही सेव यूज़र जब लॉगिन करने आएगा तो दिक्कत वहाँ आएगी। और अरे यार, इसमें वो एक आता था, कहाँ गया, अरे यार, चलो ठीक है, हाँ। तो ये जब सेम यूज़र अब लॉगिन करने आएगा ना, ठीक है, तो इसको क्या करना होगा, लॉगिन करने आएगा, ठीक है, तो इसको वापस से अपना वही सेम ईमेल और पासवर्ड डालना पड़ेगा जो इसने ऊपर डाला है, ठीक है। तो ये तो डालेगा क्या, rushan@gmail.com, ठीक। उसके बाद पासवर्ड में ये डालेगा rushan123, ठीक है, rushan123। भाई रुशान को क्या पता, उसने तो यही ईमेल और पास यही अपनी क्रेडेंशियल डाली है रुशान ने, ठीक है, इसने साइन अप करते समय भी यही डाली क्रेडेंशियल, और ये क्रेडेंशियल लॉगिन करते समय भी ये सेम ही क्रेडेंशियल डालेगा, ये अलग क्यों डालेगा, ठीक है। तो इसने तो यही सेम डाली rushan123, ईमेल भी और पासवर्ड भी, बट इसका साइन अप करते समय इसका ये डायरेक्ट पासवर्ड जाके स्टोर नहीं हुआ था डेटाबेस में, इसने क्या किया था, अपने पासवर्ड को हैश कराया था, हैश करा के इसने वापस भेजा है डेटाबेस में। तो जब लॉगिन करते समय ये ईमेल और पासवर्ड डालेगा, लॉगिन में होता क्या है,
जो आपके क्रेडेंशियल, जो आपके ईमेल और पासवर्ड डेटाबेस में स्टोर रहते हैं, ठीक है, ईमेल और पासवर्ड जो आपके क्रेडेंशियल ये दोनों हैं, ये डेटाबेस में स्टोर रहेंगे, ठीक है। लॉगिन करते समय क्या होता है, आपने जो यूज़र ने टाइप करा है ईमेल और पासवर्ड, ठीक है, ये जाता है डेटाबेस के पास, ये दोनों क्रेडेंशियल जाएंगे कहाँ, डेटाबेस के पास, ठीक है, ये दोनों क्रेडेंशियल जाएंगे डेटाबेस के पास, ठीक है, ये दोनों गए डेटाबेस में। अब जब ये दोनों के दोनों गए डेटाबेस में, तो यूज़र टाइप्ड ईमेल और डेटाबेस के अंदर जो ईमेल है, और सेम यूज़र टाइप्ड पासवर्ड और डेटाबेस के अंदर जो पासवर्ड है, ये दोनों आपस में इज इक्वल्स टू होते हैं। और इन दोनों में से अगर कोई एक भी नहीं मिला तो इनवैलिड क्रेडेंशियल हम लोग रिस्पॉन्स में भेज देते हैं फ्रंट एंड को, ठीक है। तो यहाँ दिक्कत क्या होगी, ईमेल तो rushan@gmail.com जाके सेव हुआ है, बट पासवर्ड तो ये वाला स्टोर हुआ है ना जाके यहाँ पर डेटाबेस के अंदर। भाई इसके क्रेडेंशियल अभी स्टोर में क्या होंगे, rushan@gmail.com ये होगा, यहाँ पर जो स्टोर हुआ होगा वो यही तो होगा ना, rushan@gmail.com, ठीक है। तो ये तो हो गया ईमेल, यहाँ रुशान क्या लिख रहा है, rushan@gmail.com, तो डेटाबेस में भी यही rushan@gmail.com, लॉगिन करते समय भी यही rushan@gmail.com, तो ईमेल इज इक्वल्स टू ईमेल तो हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। बट यहाँ डेटाबेस में पासवर्ड ये हैश्ड वाला पासवर्ड स्टोर हुआ है जाके, ठीक है, यहाँ पर पासवर्ड ये है, ठीक। अब रुशान ने डाला rushan123, डेटाबेस में पड़ा है ये पासवर्ड, अब ये तो इज इक्वल्स टू नहीं होगा, तो दिक्कत मेन यहाँ आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर मेन अपनी प्रॉब्लम आएगी कि भाई डेटाबेस में हैश हुआ पासवर्ड पड़ा है और यूज़र अपना नॉर्मल पासवर्ड डाल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अब देखो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इस पासवर्ड को आप डीक्रिप्ट तो नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है ये पासवर्ड ना आपको वापस से आप इसको कन्वर्ट कर दोगे rushan123 में, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये पासवर्ड अब वापस कन्वर्ट होएगा नहीं, ठीक है। अब ये पासवर्ड वापस कन्वर्ट नहीं होगा, ये ऐसा ही रहेगा, ठीक है। क्यों नहीं कन्वर्ट होगा भाई, ऑब्वियस सी बात है, अगर ये कन्वर्ट हो जाए इतनी आसानी से तो पासवर्ड को सुरक्षा किस बात के लिए दी है, तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं है इसको हैश करने का जब ये कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, अपने को क्या करना है, ये जो हैश्ड पासवर्ड है, अब देखो हमें कुछ भी करके जो यूज़र ने, देखो यूज़र की तो इसमें कोई गलती नहीं है, यूज़र ने लिखा rushan123, हम लोगों ने हैश कराया, यूज़र वही लिखना है rushan123, बट अपने मैच नहीं होगा क्योंकि यहाँ हैश्ड वाला पड़ा है। तो यहाँ पर अपने पास ना एक इनबिल्ट मेथड होता है बीक्रिप्ट की ही तरफ से, वो कहते हैं देख भाई इस वाले को ना, ये जो हैश्ड करा है इसको वो डिक्रिप्ट तो कर लेते हैं, बट उसको मतलब वो अपने अंदर ही अंदर कर लेंगे, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा ये डिक्रिप्ट कैसे हुआ, ठीक है। तो बीक्रिप्ट वाले जैसे हैश करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर इनबिल्ट मेथड कॉल्ड बीक्रिप्ट डॉट हैश, ये उनका इनबिल्ट मेथड होता है जो अपन लोगों ने यूज़ करा है। ऐसे ही बीक्रिप्ट वालों का एक और मेथड होता है बीक्रिप्ट डॉट कंपेयर, ठीक है, इन विच यू कैन पास 2 पैरामीटर्स, ठीक है। बीक्रिप्ट डॉट कंपेयर में आप 2 पैरामीटर पास कर सकते हो, पहला पैरामीटर जो यूज़र ने पासवर्ड डाला है, ठीक है, rushan123, ठीक है, पहला पैरामीटर होगा जो यूज़र ने पासवर्ड डाला है, ठीक है। तो यूज़र टाइप्ड पासवर्ड, ठीक है। दूसरा पैरामीटर होगा जो डेटाबेस में पासवर्ड स्टोर है, जो हैश्ड पासवर्ड स्टोर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, ये हम ऐसे ही लिख रहे हैं, मतलब ये एक पासवर्ड ही डायरेक्ट जाएगा, हैश्ड पासवर्ड, ठीक है।
दो चीज़ें आप ऐसे करते हो, bcrypt डॉट कंपेयर यूज़र टाइप्ड पासवर्ड और हैश्ड पासवर्ड। अगर यूज़र टाइप्ड पासवर्ड इज इक्वल्स टू हो गया हैश्ड पासवर्ड के, अब कहोगे सर ये हैश्ड पासवर्ड तो गलत है, हमें देखने से लग रहा है ये अलग है और ये अलग है। bcrypt डॉट कंपेयर क्या करता है, इसको इंटरनली डीक्रिप्ट कर लेता है, इसको इंटरनली वापस से रुशान 123 में कन्वर्ट कर लेगा, बट सब कुछ इंटरनली होगा, आप चाह कर भी उसको देख नहीं सकते। ठीक है, वो सब इंटरनली होता है। ठीक, तो आपका यूज़र टाइप्ड पासवर्ड और ये हैश्ड पासवर्ड, इसको आप bcrypt डॉट कंपेयर वाले में डाल सकते हो। ठीक है, हाँ एक बात याद रखना, bcrypt डॉट कंपेयर हमेशा आपको बूलियन रिटर्न करता है, या तो कंपेयर हो गया या तो नहीं हुआ, ट्रू, ईदर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, दो चीज़ें आपको रिटर्न करेगा। तो ये कुछ कहानी थी आपके पासवर्ड को कैसे आप हैश करते हो, उसके बाद कैसे आप एक्सेस करते हो। ठीक है, मोटा मोटी ये कहानी थी। ठीक, समझ में आया ये चीज़? यस सर। सर इंटरनली इसका ऐसा आप बता रहे प्रोसेस रहता है सर, इसमें हम लोग कुछ भी मतलब नहीं दे सकते, मतलब कैसे ये कन्वर्ट कर रहा है? नहीं 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 नहीं, वो तुम उसको एक्सेस ही नहीं कर सकते, क्योंकि असल में ना इसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अभी तुम लोगों को पता नहीं होगा। इसमें हम्म। हम लोगों के पास भी डिक्रिप्ट बीक्रिप्ट मतलब करने के बहुत सारे तरीके रहते हैं। जैसे एक होता है SHA-256 होता है, जो उस दिन था SHA-256, ये रहा। ठीक अच्छा। है, ये देखो लिखा है SHA-256 सिक्योर हैश एल्गोरिथम 256 बिट इज अ वाइडली यूज्ड cryptographic hash function that converts any input data into a unique fixed length 256 bit 32 byte digital fingerprint known as a hash that's virtually impossible to reverse। यही, ये जो SHA-256 एल्गोरिथम है, यही यूज़ करता है bcrypt, ये वाला। ओके। ठीक है, तो ये मतलब कि इसमें होता ये है तो एक हैश फंक्शन। ठीक है, इसको अब देखो, कुछ कोई भी इंटरनल फंक्शन हो हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, ऐसा नहीं कंपेयर को तुम एक्सेस नहीं कर सकते, यू कैन एक्सेस दिस। ठीक है, आप कंपेयर को भी एक्सेस कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बट उसमें 256 बिट में लिखा होता है, मतलब वो समझ में आएगा ही नहीं, और समझ में आपको छोड़ो मशीन को भी नहीं आता है। वो ये एक एल्गोरिदम है जो सिर्फ यही समझ पाती है, और यही सेम एल्गोरिदम काम करती है आपके फिंगरप्रिंट मशीन्स में भी। ठीक है, देखो लिखा है डिजिटल फिंगरप्रिंट, तो ये सेम एल्गोरिदम वहाँ पर भी काम करती है, तो बीक्रिप्ट भी इसी को लेके चलता है। तो मतलब आप पहुँच तो सकते हो कंपेयर मेथड के अंदर, बट इसको तोड़ नहीं सकते, ये टूटेगा ही नहीं। ठीक है, तो इस वजह से देखो लिखा तो है ये डेटा इंटीग्रिटी, डिजिटल सिग्नेचर्स, यस सर। पासवर्ड पासवर्ड स्टोरेज, तो। ब्लॉकचेन। ठीक है, बिटकॉइन, बिटकॉइन में भी क्या होता है, बिटकॉइन एक यूज़र आईडी तो है, बिटकॉइन और क्या हम्म। होता है। ठीक है, आपको बिटकॉइन, भाई बिटकॉइन में होता क्या है, आपको एक एक यूज़र आईडी मिल जाती है, आप इधर से उधर अपने बिटकॉइन कन्वर्ट कर सकते हो, तो उसमें भी आप ये ऐसे। क्रिप्टोग्राफी जैसा। हम्म, तो वही चीज़ है। सर इसी के थ्रू जैसे जो है न्यू न्यू सर जो लोग अपने अपने सर पर्सनल जैसे कॉइन बिल्ड करते हैं सर, उसमें इसका भी यूज होता होगा सर, एज अ टोकन एज अ कॉइन जो सर रिबिल्ड करते हैं लोग अपने पर्सनली जैसे। हाँ हाँ, टोकन टोकन तो तुम्हें मिल ही जाता है, वो तो आपको वही जो भी हम्म। आप बनाते समय यूज़ करोगे, जो भी सॉफ्टवेयर वही आपको प्रोवाइड कर देता है। तो ओके सर। वैसे कर ही जाता है, तभी तो टोकन अगर किसी के पास चला जाता है, बोला नहीं जाता कि मेरे वॉलेट से देखो निकल गया रुपए। यस सर यस। तो वॉलेट प्रोटेक्ट तो यही करता है SHA-256। चलो, तो ये चीज़ होती है। ठीक है, अरे बहुत बड़ी है भाई ये सब, उसमें पढ़ते हो साइबर सिक्योरिटी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी में होता है सर ये। हम्म, ठीक है, बढ़िया तो चैप्टर है। ये हम लोगों का पूरा ये एक था कि कैसे हैशिंग वगैरह क्या काम करता है, कैसे नहीं काम करता है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं अपने मेन मुद्दे पे। ठीक है, तो मेन मुद्दा क्या था, हाँ, अब हम लोगों को जो मेन चीज़ है वो देखनी है। ये तो हो गया कि कैसे आप पासवर्ड को हैश करके स्टोर करते हो, उसके बाद जब अपन लोग लॉगिन करते हैं तो हम लोग कैसे कंपेयर करते हैं पासवर्ड को। ठीक है, ये तो वो चीज़ हो गई।
बट इससे थोड़ा अलग हटके व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, ठीक है, इसको हम लोग पहले सबसे समझते हैं। ये बहुत ही मेन चीज़ है, ठीक है, ऑथराइजेशन, ठीक। ठीक है, अब ऑथेंटिकेशन वर्सेस ऑथराइजेशन, ये ऑथेंटिकेशन क्या होता है और ऑथराइजेशन क्या होता है, ठीक है, ओके कूल। तो हम लोग चलते हैं ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन के ऊपर, ठीक है। तो ऑथेंटिकेशन का मतलब ये होता है कि जब भी यूज़र साइन अप करे या लॉगिन करे, जो चीज़ अभी हमने ऊपर पढ़ाई ना, ये चीज़, ये पूरा का पूरा क्या है, ऑथेंटिकेशन पार्ट है, ठीक है। यूज़र का आपको साइन अप हैंडल करना है और लॉगिन हैंडल करना है, ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं ऑथेंटिकेशन के अंदर। ये पूरा पार्ट जो हमने अभी पढ़ा है ये पूरा ऑथेंटिकेशन है, ठीक है। प्रॉपर हैश हैश करके यूज़र को सेव करना, फिर कंपेयर कराना लॉगिन करते समय, ये सारा पार्ट ऑथेंटिकेशन का होता है, ठीक। तो ऑथराइजेशन क्या होता है, ठीक है, ऑथराइजेशन क्या होता है, देखो ऑथराइजेशन मतलब ये होता है कि जैसे कि कुछ हम लोग राउट को ना अपने प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, उस राउट को कोई ऐसे ही एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब क्या है मेरा मेरा मतलब ये है, जैसे कि जैसे कि हमने ये राउट बना रखे हैं, ठीक है, ये राउट बना रखे हैं कि क्रिएट यूज़र, ठीक है, अपडेट यूज़र, डिलीट यूज़र, ठीक है। तो अपन को क्या हो रहा है, अपन को अभी कोई लॉगिन या साइन अप नहीं करना पड़ रहा, ठीक है, हम लोगों को कोई लॉगिन या साइन अप नहीं करना पड़ रहा, हम लोग यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। हम इसको आज डिप्लॉय कर दें, आप लोग भी क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट कर पाओगे, तो किसी को भी साइन अप या लॉगिन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, ठीक है, ऐसा कुछ पड़ ही नहीं रहा। अच्छा, हम क्या कर दें कि यहाँ पर आप सारे यूज़र्स को देख तो सकते हो, कोई भी बंदा सारे यूज़र्स को यहाँ पर देख सकता है, मतलब उसकी गेट एपीआई तो काम करेगी, जो अपन लोगों ने यहाँ बनाई थी ना, ये app.get/users, ये वाली एपीआई क्या कर रही है, सारे यूज़र्स को भेज रही है फ्रंट एंड में, ठीक है। तो हम क्या करें, इसको एज इट इज़ रहने दें, तो कोई भी इस एपीआई मतलब कि कोई भी सारे यूज़र्स देख पाएगा। बट हम क्या करें, जब हम ऐड यूज़र कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से यूज़र ऐड कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ यूज़र ऐड कर रहे हैं, हम क्या करें, ये क्रिएट यूज़र वाली एपीआई कॉल होगी, ठीक है। हम लोग यहाँ पर एक मिडलवेयर लगा देंगे, ठीक है, मिडलवेयर लगा देंगे, जिसका काम क्या होगा, जब तक यूज़र साइन अप या लॉगिन नहीं कर लेता, मतलब यूज़र ऑथेंटिकेटेड नहीं है, तब तक उसको क्रिएट नहीं करने देना है। मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है, हमें पहले सबसे ये चेक करना है कि यूज़र या तो साइन अप हो, ठीक है, या तो साइन अप हो या तो लॉगिन हो, ठीक है, मतलब यूज़र करेंटली साइन अप या लॉगिन होना चाहिए मेरी वेबसाइट के अंदर। अगर यूज़र साइन अप या लॉगिन नहीं है मेरी वेबसाइट के अंदर, तो उसको यूज़र क्रिएट करने ही नहीं देना है, ठीक है, उसको यूज़र क्रिएट करने ही नहीं देना है, ठीक है, ऐसा कुछ। ये आप कह सकते हो, इसको हम लोग मिडल वेयर बोलते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को ज़्यादा अगर इसमें लग रहा होगा ना कि मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, यूज़र कैसे नहीं क्रिएट करने दोगे, ठीक है, तो आप लोग पढ़ चुके हो ये चीज़, ठीक है, तभी कहते हैं डेवलपमेंट में थोड़ा लॉजिक लगता है। आपने ऐसा क्या पढ़ा है जिसको आपको फोर्स करना पड़ता है कि वो किसी मेथड के पास जाए, आपने ऐसा कुछ पढ़ा है कि जो मतलब बिना मेथड में जाए वो चलेगा ही नहीं, उसको मेथड में जा ही के चलना पड़ेगा। जावा वाले पढ़ा होगा ज़रूर, ऊप्स में पढ़ते हो तुम लोग, पूरे ही हमने बता दिया। क्या ऐसा होता है जिसको आपको फोर्स करना पड़ता है मेथड के अंदर जाने पे, तभी वो चलता है किसी मेथड के सहारे।
वाह भाई, अब इससे ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे, बहुत ही गलत चीज़ है भाई। ये ऊप्स में कितने होते हैं कॉन्सेप्ट? हम्म, ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है चार चार होते हैं। भाई? उसमें कौन कौन से होते हैं? एक पॉलीमॉर्फिज्म होता है, एक एब्स्ट्रैक्शन होता है। एनकैप्सुलेशन एक्सट्रैक्शन होता है। हाँ, और इनकैप्सुलेशन क्या एक होता है है? सर जिसमें डेटा पोर्शन रजिस्टर क्रिएट करते हैं उसको डिप्लॉय करते हैं। तुम्हारी आवाज़ बहुत कम आ रही है। रुशान तुम बताओ, इनकैप्सुलेशन क्या मुझे होता पता है? है सर, डेटा यस और सर सर, फंक्शन को एक इनकैप्सुलेशन। साथ डिप्लॉय करना, रैप करके डिप्लॉय कर देना। रैप करके डिप्लॉय ये कर सर देना? मतलब कोई सर एक साथ जो है डिप्लॉय वो कर देता है, बैंड कर देता है। अच्छा, और ये मेथड पे, किसी मेथड पे फोर्स करने वाला कौन सा कॉन्सेप्ट होता है? पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म किसी मेथड पे फोर्स करने वाला कॉन्सेप्ट होता है? यस सर, उसी में होता है मेथड पूरा। एक दो मेथड होते हैं सर, उसमें याद नहीं आ रहा मुझे मेथड का नाम। पॉलीमॉर्फिज्म का काम ये होता है सेम मेथड डिफरेंट बिहेवियर, हाँ, सेम मेथड डिफरेंट वो बिहेवियर। अलग चीज़ हो गई। कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करो तुम लोग। इनकैप्सुलेशन क्या होता है? अपने भाई तुम लोग क्या कॉन्सेप्ट चीज? पहले क्लियर करो, ठीक है? ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। चलो उसको छोड़ो, अभी के लिए तो हम लोग नॉर्मल चलते हैं। इनकैप्सुलेशन का सिंपल सा मतलब बताया गया है ना, डेटा हाइडिंग के लिए यूज़ होता है। और किस लिए इनकैप्सुलेशन यूज़ होता है? बस डेटा इसी को। के लिए होता है हम्म, सर, डेटा को सर हाइड हम करने वही के डेटा लिए। हाइडिंग के लिए यूज यूज होता है सर। अगर कोई प्राइवेट मेथड सर बन गया है उसमें, तो उसको सर सेटर और गेटर की हेड पे सर जो हम लोग यूज कर सकते हैं, हाँ तो अभी ये बाहर डिप्लॉय एक्सेस विप्लॉय करने करना में। क्या बता रहे थे? सर वो यस एब्स्ट्रैक्शन सर। होता है डेटा हाइड करने के लिए तो। डेटा हाइड करने के लिए एब्स्ट्रैक्शन नहीं होता है। अब्स्ट्रैक्शन एब्स्ट्रैक्शन होता चेंज है करने। आपकी फंक्शनैलिटी को वो करता है, जो मेन वाली होती है, और उसके सहारे आपको फोर्स करता है आगे मेथड्स पे। एब्स्ट्रैक्शन एक अलग यस चीज़ होती है। सेटर और गेटर का सर यूज होता है बेसिकली इसमें भी। वो सेटर गेटर तो अलग चीज़ हो गई, वो तो मेथड होते हैं। मतलब एब्स्ट्रैक्शन तो अलग चीज़ हो गई। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि उसको, मतलब उसके पास कंट्रोल रहता है कि उसको कितनी चीज़ें आपको दिखानी है। तो वो एब्स्ट्रैक्शन होता है, कितने लॉजिक्स उसको आपको दिखाने हैं। ये सर बेसिकली वही कि पेरेंट्स की मतलब जो है फंक्शनैलिटीज को जो है चाइल्ड अपने अकॉर्डिंग जो सर जो है चेंज कर सकता है, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। चलो छोड़ो। तो वो चीज़ें हो गई, एक बार देख लेना तुम लोग भी, ठीक है? अभी हम लोग मेन अपने पे आते हैं, ठीक है? ऑथराइजेशन हम लोग को क्या करना है, ठीक है? तो हम लोग ऑथराइजेशन का मतलब ये होता है, हमने सिंपल सा अभी बताया, कि कोई भी यूज़र जो मेरी वेबसाइट पे जिसने साइन अप या लॉगिन नहीं कर रखा है, वो यूज़र नहीं क्रिएट कर सकता, ठीक है? और यूज़र कैसे नहीं क्रिएट कर सकता? हम लोग अपने बैकएंड में कुछ लगा देंगे यहाँ पर क्रिएट यूज़र वाली एपीआई में, कि भाई अगर तेरे पास टोकन है तो तू क्रिएट कर सकता है यूज़र, बट अगर तेरे पास टोकन नहीं है तो नहीं क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? तो साफ हम लोग वैसे ही कुछ लगा देंगे, ठीक है? एक तो वो चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, दूसरी चीज़ ये कि हाँ, अब जैसे इसमें होता क्या है वेबसाइट्स में नॉर्मली, ठीक है? साइन अप लॉगिन की तुम फंक्शनैलिटी तो बना देते हो, बट क्या होता है, अब जैसे हमने लेट्स से हमने ये गूगल पे, जीमेल पे, हमने जीमेल पे लॉगिन करा था, ठीक है? जीमेल पे हमने लॉगिन करा 1 साल पहले, ठीक है? जीमेल पे हमने लॉगिन करा 1 साल पहले। अब 1 साल पहले लॉगिन करा, और ये अभी तक अगर हम अपने मतलब रीस्टार्ट कर लें कंप्यूटर को, कुछ भी कर लें, ये मेरा यहाँ लॉगिन ही रहेगा। ऐसा नहीं है यहाँ से मेरा अपने आप ही हट जाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ें कैसे होती हैं? भले हम अपने मतलब कि इसको पूरा हटा दें, ठीक है?
बट ये लॉगिन ही रहेगा। तो ये कैसे होता है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी अपने को देखनी है, ठीक। तो वो होता है ऑथराइजेशन। तो पहले सबसे तो हम लोगों को ऑथेंटिकेशन के ऊपर चलना है कि भाई आप कैसे साइन अप करते हो, कैसे लॉगिन करते हो, ठीक है, कैसे हम लोग हैश पासवर्ड करके साइन अप करते हैं। ये साइन अप वाला आप ऑलरेडी कर चुके हो, जो क्रिएट यूज़र अभी आपने करा वो सेम चीज़ यही है, ठीक है। बस हमें लॉगिन वाली और एक फंक्शनैलिटी बनानी है कि कैसे आप पासवर्ड को कंपेयर करते हो, जो हमने बताया, ठीक है। ये चीज़ हमें और बनानी है। तो एक काम करते हैं, ठीक है, आज के लिए तो अभी हम नहीं बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि आज बनाएंगे ये पूरा, मतलब जो पार्ट है इसमें 3-4 चीज़ें हैं। पहला तो साइन अप लॉगिन अलग से हमें बनाना है। उसके बाद एक टोकन क्या होता है, उसको कैसे जनरेट करते हैं, सेशन और कुकीज़ क्या होती हैं, ये सब कुछ एक ही उसमें पढ़ाना होगा हमें, ठीक है। आज अभी इतना टाइम भी नहीं है, 10-15 मिनट बचे हैं कि सब कुछ पढ़ा पाएँ, ठीक है। तो इसको अब कल करवाएंगे हम, ठीक। बट कल अपना मेन यही रहेगा पूरा, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन कैसे क्या चीज़ें होती हैं। उसके बाद अपना मतलब कि मोस्टली नोड जेएस पे सब कुछ हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, ठीक है। सबकी रिकॉर्डिंग्स भी हैं। कल वाली रिकॉर्डिंग आपको आज मिल जाएगी, अभी 2-3 घंटे में अपलोड कर देंगे अभी हम, ठीक है। आज का समझ में आया, जो ये चीज़ हमने करवाई, ये चीज़ आ गई ना। हम यस लोग सर। इसको देखते हैं, आप कल देखते हैं, ठीक है। यस सर। इस पे भी देखेंगे। अभी आपके ज़्यादा अब चीज़ें बची नहीं हैं, ठीक है, 1 या 2 मुश्किल से और लेक्चर बचे हैं, और है नहीं अब आगे, ठीक है। सर इसके बाद क्या वो पढ़ाएंगे, रिएक्ट पढ़ाएंगे फिर से करते आप? रिएक्ट 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 यार पढ़ाएंगे तो, बट रिएक्ट अभी नहीं होगी शायद। अभी तो इसी में देखते हैं पहले, ठीक है। ओके। देखेंगे अब जब कराएंगे हम तब बता देंगे, उस पर ग्रुप पे चला जाएगा, ठीक है। थैंक यू सर। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट।